नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य ज्ञान में एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि करंट अफेयर्स में भी आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी हमारे लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या चीज़। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा संबंधित जितने भी खर्च हो या कौन सी किताबें चलेंगी या किस भाषा में लोगों को पढ़ाया जाए, इस शिक्षा से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एनपीई मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप जानते हैं। देखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन, बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने साल बाद संशोधन करके बनाया गया है। देखिए, इससे पहले 1986 में, यानी कि अब तक जो चल रहा था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रहा था। 34 साल बाद संशोधन करके बनाया गया है। ठीक है, उसके पहले 1968 में चल रहा था। यानी पूछा जाए क्वेश्चन, बताइए स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितनी बार संशोधन किया गया। तो कितनी बार बताएंगे आप? 3 बार। पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा प्रेजेंट टाइम यानी कुल 2020। ठीक, अब क्वेश्चन ये बना तो ये भी बन सकता है, बताइए कि जब प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति चला तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो 1968 में प्रथम जब चला था तो उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब संशोधन हुआ था 1986 में, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम आपको पता है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बना है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 को संशोधन करके बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बता दिया 1986 में बना था, जो आज तक चल रहा था, और 34 साल बाद 2020 में संशोधन करके बनाया गया है। चलिए, शिक्षा नीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला क्या लिखा है, कस्तूरी रंगन समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, मतलब ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। ठीक, और प्रस्तुत किया था, उसमें लोगों से सुझाव भी मांगा गया था। तो लगभग 2 लाख लोगों का सुझाव भी पहुंचा था, जिसके आधार पर ये समिति बनाई गई है। ठीक है, जो कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब कस्तूरी रंगन कौन है? तो ये पूर्व भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी इसरो के सदस्य रह चुके हैं, तो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं। ठीक है, तीसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जैसा कि आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ कि तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, नेक्स्ट है एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी है उसका 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब पहले यानी कि 6% रखा है, इसका मतलब पहले कितना होता था? देखिए, पहले लगभग 3-3.5% यूज होता था जीडीपी का शिक्षा पे, जो कि बढ़ा के 6% कर दिया गया है। ध्यान देखें क्योंकि इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे नीचे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इसी सारांश से पूछे गए हैं। ठीक है, जो आए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा कुल बजट का 10% बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। मतलब जब बजट पेश होता है तो बजट में 10% पहले खर्च होता था, बजट में पहले 10% केवल खर्च होता था, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया, यानी बजट में 20% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। ठीक है, अब
इसे देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के वैश्विक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अब ये प्रणाली कौन सी है? 5+3+3+4 क्या है, इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे 10+2 मतलब आप इंटर समझ रहे हैं, लेकिन अब जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया देखते हैं। तो सबसे पहले 5 देखते हैं क्या है। पहला लिखा 5, तो 5 देखते हैं। 5 में आता है क्या? प्री प्राइमरी स्कूल, यानी नर्सरी के 3 क्लास बनाए जाएंगे। जैसे नर्सरी के जी होता है वैसे 3 क्लास बनेंगे। तो ये 3 क्लास हो गया, प्लस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये हो गया। तो यानी टोटल 5 क्लास हो गए, इसीलिए पहला कोड है 5 यानी कि 5। अब प्रथम में यानी कि नर्सरी 3 क्लास होंगे और फर्स्ट और सेकंड 5 क्लास हो गए। अब एज लिमिटेशन इसमें क्या है? तो एज लिमिटेशन जो है 3 ईयर से 8 ईयर्स तक, यानी कि 3 साल से 8 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है 3 है। अब 3 के अगली कक्षाएँ 3 साल की होंगी, यानी इसमें जो आएंगी वो भी 3 साल कक्षाएँ। कौन कौन क्लास होंगे? क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 5 है। ये 3 क्लासें चलेंगी 3 के अंतर्गत। अब इसमें एज का बाइंडिंग क्या है? एज इसमें से 8 साल से 11 साल तक। इसके पहले आपने पढ़ा था 3 साल से 8 साल, अब क्या हो गया? 8 साल से 11 साल, यानी कि 3 कोडिंग में 11 साल तक बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? आपने अभी कोड पढ़ा था 5 3 3 4, तो 5 हो गया, 3 हो गया, अब ये 3 का नंबर है। इसमें भी 3 क्लास होंगी। कौन क्लास? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है, यानी 6 7 8 क्लास चलेंगी इसमें। इसमें भी एज का बाइंडिंग है। एज क्या है? तो 11 साल से 14 साल के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, इसमें ये एज रहेगा। ठीक है, और लास्ट है 4 कोडिंग नंबर 4, माध्यमिक अवस्था। इसमें कितने क्लास रहेंगी? 4 लिखा तो 4 क्लास रहेंगी, यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यानी कि 9 10 11 12। इसमें एज क्या रहेगा? जो 14 साल से 18 साल तक इसमें एज रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कब रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब रखा गया? तो 29 जुलाई 2020 को मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। ठीक, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा नीति 2020 को पास किया। ये आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब कौन सी शिक्षा नीति है? अब इसके पहले हमने बता दिया है, तीसरा शिक्षा नीति है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देखिएगा और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान रखा गया है? बिल्कुल सिंपल है, बताया था 6%। पहले कितना था? तो 3.5% लगभग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या रहेगा? यानी कक्षा 5 तक पढ़ाने का भाषा जो रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? तो राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा कक्षा 5 तक। इंग्लिश के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंग्लिश से एक बस सब्जेक्ट रहेगा कि आपको पढ़ना, जैसे हिंदी पढ़ना वैसे हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, लेकिन आपका पढ़ाई जो होगा वो टोटल मातृभाषा में, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा जो आप बोलते हो। ठीक, जैसे हम यहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो इसलिए हमारी जो किताबें होंगी हिंदी में होंगी, हिंदी में पढ़ेंगे।
कोई तेलुगु बोलता है तो उसको तेलुगु होगा, वो तेलुगु में पढ़ेगा, तो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, कक्षा 5 के बाद जो भी पढ़ना आप पढ़िए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है। और पढ़ा था 5+3+3+4, बी नंबर राइट होगा, सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से कम 50% विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा, ऐसा डिप्लोमा हुआ, ITI हुई, सब चीज़ें व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। ठीक, फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से कम 50%, यानी कम से कम 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? 2050 तक। ठीक है, 2050 ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जो बनाया किसकी अध्यक्षता में बने पैनल में तैयार किया गया था। शुरू में हमने बता दिया आपसे, डॉक्टर के कस्तूरंगन, यानी कि बी नंबर से होगा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।